नमस्कार, मैं हूं अजय। लॉकडाउन के बीच मुंबई से परेशान करने वाली तस्वीरें आ रही हैं। मुंबई के बांद्रा रेलवे स्टेशन पर हजारों की भीड़ जमा होने से यहां कोहराम मच गया है। तस्वीरों से पता चल रहा है कि पुलिस और प्रशासन पूरी तरह यहां पर नकारा साबित हो रही है। लोगों को एक जगह पर जुटने से रोकने में पूरी तरह नाकाम रही पुलिस और हजारों की भीड़ इकट्ठी हो गई। कोरोना संकट काल में यह तस्वीर डराने वाली है। खबर है कि लोगों को खाना पीना नहीं मिल रहा। इसकी वजह से लोग लॉकडाउन को तोड़ते हुए बांद्रा स्टेशन जाने के लिए जुट गए। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद पुलिस ने भीड़ पर लाठी चार्ज कर लोगों को तितर बितर करने की कोशिश भी की। हालांकि बहुत देर बाद पुलिस का यह एक्शन सामने आया। तब तक भीड़ काफी ज्यादा जमा हो चुकी थी, लेकिन इस सब के बीच सोशल डिस्टेंसिंग की तो धज्जियां उड़ी ही हजारों लोगों की जान खतरे में चली गई है। कोरोना के फैलने का बड़ा खतरा पैदा हो गया है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कोरोना मरीजों की संख्या पाई गई है और लगातार इसमें इजाफा हो रहा है। अब तक 100 से ज्यादा कोरोना मरीजों की सिर्फ मुंबई में मौत हो चुकी है। और जिन इलाकों से ये मजदूर तबके के लोग इकट्ठा हुए हैं, खासतौर से यूपी बिहार के लोग बताए जा रहे हैं, ये जो अपने घरों के लिए रवाना हो गए, इन्हें लगा, बताया जा रहा है कि अफवाह फैली कि आज से ट्रेनें चलेंगी और स्टेशन पहुंच गए। और जिन इलाकों से आए हैं, ये जिन बस्तियों से आए हैं, वहां पर पहले से ही कोरोना के बहुत सारे मरीज पाए जा चुके हैं। और इन लोगों का इकट्ठा होना इतनी बड़ी संख्या में बेहद बेहद खतरनाक है। ये लॉकडाउन को पूरी तरह से फेल करने वाला है। कोरोना के खिलाफ जंग को पूरी तरह से फेल करने वाला है। सवाल उठ रहे हैं मुंबई पुलिस और मुंबई के प्रशासन पर कि कैसे इतने लोगों की भीड़ को जमा होने दिया गया। पुलिस तमाशा कैसे देखती रही। लॉकडाउन में इतने लोग कैसे इकट्ठे हो गए। कुछ ही देर पहले की ये तस्वीरें हैं, देखिए तादाद जरा देखिए। स्टेशन के क्या भीतर क्या बाहर, हर तरफ लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। और कानों कान किसी को क्या खबर नहीं हुई, न प्रशासन को, न लोकल इंटेलिजेंस को, न पुलिस को। और इतनी भीड़ इकट्ठी होती चली गई और इन्हें वक्त रहते क्यों नहीं यहां से हटाया गया। और अब दो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लॉकडाउन के शुरुआती चरण में दिल्ली में यही हाल हुआ था। यूपी बिहार के मजदूर हजारों की तादाद में निकल पड़े घरों के लिए। उन्हें रोका नहीं गया। बसें दे दी केजरीवाल सरकार ने, आनंद विहार तक सबको भेज दिया, यूपी के बॉर्डर तक। और बाद में झेलना पड़ा यूपी को। यूपी कई दिनों तक लगी रही इन लोगों को घरों तक पहुंचाने में, इनकी मदद करने में। और अब मुंबई में यही तस्वीर, लॉकडाउन के आखिरी दिन, फिर से लॉकडाउन शुरू होगा, दूसरा चरण कल से, और आज आखिरी दिन। ये तस्वीर पूरी तरह से सारी कोशिशों पर पानी फिरने वाली ये तस्वीर है। अब तक कोरोना से जो हम जंग जीतते रहे, एक बार झटका दिया बड़ा तबलीगी जमात ने, और अब ये बड़ा झटका है मुंबई में। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं कोरोना से जुड़ी 10 इस वक्त की बड़ी खबरें देश और प्रदेश की। देश में 10,000 के पार पहुंच गई है तादाद, 10,815 कोरोना मरीज, जिसमें से एक्टिव है 9,272। 1,189 लोग अब तक ठीक हो चुके हैं। देश भर में 353 लोगों की मौत भी हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 29 लोगों की मौत हुई है। 24 घंटे में 1,663 कोरोना मरीज सामने आए हैं, जो अब तक की सबसे बड़ी संख्या है 24 घंटे के भीतर। यूपी में कोरोना मरीजों की संख्या 657 हो गई है और कोरोना से पीड़ित 49 लोग पूरी तरह से ठीक भी हुए हैं। यूपी में अब तक यूपी में 8 लोगों की इससे मौत हुई है। ज्यादातर लोग गंभीर बीमारियों से पीड़ित थे जिनकी मौत हुई है। और अब आपको शहर की तस्वीर दिखाते हैं जहां से कोरोना मरीज मिले और फिर उनको हॉटस्पॉट के तौर पर चिन्हित किया गया है। ये वो तस्वीर है लखनऊ, आगरा, गाजियाबाद, कानपुर जैसे शहर जहां पर से मरीज ज्यादा तादाद में आए हैं और जहां सील करना पड़ा है कई इलाकों को। और यूपी के अपर प्रमुख गृह सचिव अवनीश अवस्थी ने बताया कि अब तक प्रदेश में 45 जिलों में कोरोना वायरस फैल चुका है।
इन जिलों में हॉटस्पॉट चिन्हित कर लिए गए हैं। अब जो है हमारे 45 जनपद चूंकि हो गए हैं, तो ऐसे में जहां एक या एक से अधिक कोरोना के केसेस हैं, तो जिन जनपदों में अभी तक हॉटस्पॉट नहीं था, वहां भी हॉटस्पॉट चिन्हित करके निर्देश आज दिए गए हैं कि द्वितीय चरण की जो हमारे हॉटस्पॉट्स हैं, उनमें अब तक 1,84,137 मकान इंगित करते हुए करीब 68 हॉटस्पॉट्स को चिन्हित किया गया है और इसमें ये संख्या भी बढ़ेगी। इनमें जो व्यक्ति हैं कुल मिला के 10,91,000 करीब व्यक्ति हैं, यानी दोनों चरण के हॉटस्पॉट्स मिलाते हुए लगभग 20 लाख से अधिक लोगों को हॉटस्पॉट्स में क्वारंटाइन करने की कार्रवाई की गई। राजधानी लखनऊ के नया गांव मोहल्ले को 13वें हॉटस्पॉट के तौर पर सील किया गया है। यहां कोरोना मरीज मिलने से लोग दहशत में हैं। हमारे संवाददाता प्रशांत पांडे ने जायजा लिया। राजधानी लखनऊ में हॉटस्पॉट्स की संख्या बढ़ाकर अब 13 कर दी गई है। कल 65 वर्षीय बुजुर्ग के कोरोना पॉजिटिव हो जाने के बाद जहां 65 डॉक्टरों को पूरी तरीके से क्वारंटाइन किया गया, साथ ही साथ मेडिकल स्टाफ को, वहीं एक डायग्नोस्टिक सेंटर को भी सील कर दिया गया है। ऐसे में तमाम हद तक बातें ये उठ रही हैं कि प्रशासन की कहीं ना कहीं यहाँ पर जिस तरीके से इस पूरे मोहल्ले को सील किया गया है, आसपास के लोगों को सजग किया गया है, वहीं 12 के बाद में ये 13वां है। यहाँ पर राजधानी लखनऊ की अगर बात करें तो अभी तक 36 कोरोना के केस आ चुके हैं। ऐसे में इस केस के आ जाने के बाद में आसपास के लोगों में कहीं ना कहीं अफरा तफरी का माहौल है, लेकिन इसके साथ ही प्रशासन की तरफ से पूरी सजगता यहाँ बरती जा रही है। आसपास के लोगों को भी यहाँ पर जो चीज़ें उपलब्ध कराने वाली हैं उपलब्ध कराई जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इस केस के आ जाने के बाद आसपास के मोहल्ले में इस बात की चिंता जरूर है कि चूंकि इनकी फरवरी की अगर हिस्ट्री देखें तो ये दुबई से आए थे और उसके बाद आ जाने के बाद में ये अपना इलाज करा रहे थे और अचानक से डायबिटिक पेशेंट होने के बाद इनका कोरोना पॉजिटिव आना कहीं ना कहीं यहाँ के गली मोहल्लों में लोगों के बीच में एक सनसनी को फैला रहा है। कैमरा पर्सन गोपी गिरी के साथ नया गांव मोहल्ले से प्रशांत पांडे, न्यूज़ 18 लखनऊ। गौतम बुद्ध नगर में एक दिन में कोरोना के 16 नए मामले सामने आए हैं। इस तरह कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 80 पहुंच गया है। सेक्टर 5 और सेक्टर 8 से 9 कोरोना मरीज मिले हैं। सभी मरीजों का लिंक सीज फायर कंपनी से है। कुल 13 से 2 जमातियों की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है, जबकि 3 मरीजों का फोर्टिस अस्पताल से लिंक है। सभी लोग पहले से ही क्वारंटीन है। यहां कुल 224 के सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे, जिसमें से 228 की रिपोर्ट नेगेटिव और 16 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। हापुड़ में कोरोना के 3 नए मरीज मिलने के बाद मरीजों की संख्या बढ़कर 9 हो गई है और अभी भी मेरठ लैब से 198 लोगों की रिपोर्ट का इंतजार है। अभी तक मिले कोरोना के मरीज तबलीगी जमात से जुड़े हैं। नए मरीज मिलने के बाद प्रशासन ने गढ़ तहसील के शेरपुर और दौताई गांव में 1 किलोमीटर एरिया को सील किया है। सील किए गए गांव में आवाजाही पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है, मगर जरूरी सामानों की होम डिलीवरी जारी रहेगी। दोनों गांव में को सैनिटाइज किया गया है। कानपुर में एक कोरोना मरीज की मौत हो गई, जिसके बाद हड़कंप मच गया। इसके बाद जिला प्रशासन ने अपोलो अस्पताल को सील कर दिया और वहां के डॉक्टरों को क्वारंटाइन कर दिया गया है। अभी तक कानपुर में 12 मरीज सामने आए हैं, जिसमें से एक ठीक हुआ है और एक की मौत हो चुकी है। 10 पॉजिटिव अभी भी इलाज चल रहा है। 10 पॉजिटिव मरीजों का। हमारे संवाददाता अमित गंजू ने इस पूरे मामले पर सीएमओ अशोक कुमार शुक्ला से बात की। कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन कानपुर में बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य महकमा भी पूरा नेटवर्क बनाए हुए है और हर पे नजर रखे। इसकी क्या वास्तविकता है, कितनी डेथ्स हुई हैं, उसको जानने के लिए सीएमओ कानपुर श्री अशोक कुमार शुक्ला सर हमारे साथ हैं। सर, कितनी अभी तक कोरोना से डेथ्स हुई है? अभी तक हमारे शहर में 1 कोरोना पॉजिटिव की डेथ हुई है और उस व्यक्ति को पहले वो प्राइवेट अस्पताल में चला गया था। वो एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर में था, तो उसको बाद में शिफ्ट कर दिया गया था मेडिकल कॉलेज के कोरोना वार्ड में, जहां वेंटिलेटर पर रखा गया। तो वो उसको बचा नहीं पाए। उसके साथ उसकी जांच की थी, तो जांच में वो पॉजिटिव आया है। तो उसकी बॉडी को पूरे जो नियम कानून है उसके हिसाब से सैनिटाइज करके डिस्पोज ऑफ कराया गया है। हमारे 310 की टेस्ट हो चुके हैं, जिसमें से 12 पॉजिटिव आए हैं। एक मरीज जो हमारा ठीक भी हो चुका है और हमारे बाकी भर्ती हैं। एक हमारा अपोलो हॉस्पिटल सील करेंगे सर कि नहीं? वो कर दिया गया है। फिलहाल उनके लोगों को भी हम क्वारंटाइन पे रखेंगे कि उन चिकित्सकों ने जिन्होंने इलाज किया है उनको भी हम 15 दिन के लिए अलग रखेंगे।
सीएमओ अशोक कुमार शुक्ला थे, जिनका साफ कहना और मानना है कि 12 मरीज पॉजिटिव अभी तक हैं, जिसमें एक की मौत हो चुकी है, एक स्वस्थ होकर चला गया। जिस अस्पताल में उसका इलाज चल रहा था उस अस्पताल को पूरी तरीके से सील कर दिया गया और उनके डॉक्टर्स और उनके साथ जो पैरामेडिकल स्टाफ है उसका क्वारंटाइन 14 दिन के लिए किया गया। यानी आज की इस दशा के बाद कहीं ना कहीं स्वास्थ्य महकमे के चेहरे पर भी शिकन साफ तौर पर देखी जा सकती है। विजिलेंस आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। और बात आगरा की, जहां पर पारस हॉस्पिटल कोरोना का अड्डा बनकर सामने आया है। अस्पताल में लगभग 20 से भी ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। दरअसल अस्पताल में 2 मरीजों की मौत के बाद उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने से हड़कंप मचा। दोनों मरीज पारस हॉस्पिटल में इलाज करा रहे थे। एक मरीज जब यहां से डिस्चार्ज होकर मथुरा में इलाज कराने पहुंचा तो उसे कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जिसके बाद पारस हॉस्पिटल की जांच की गई और लगभग 20 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। 21 दिन का लॉकडाउन अब 3 मई तक पड़ गया है। इस लॉकडाउन में सरकार लोगों को सुविधाएं देने का दावा कर रही है, फिर भी लोगों को योजनाओं का फायदा मिल नहीं पा रहा है। बांदा के गुलरनाका इलाके में एक कोरोना पॉजिटिव मरीज आने के बाद प्रशासन ने सख्ती बरती और इलाके में पुलिस की गश्त बढ़ा दी, लेकिन लोगों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। अब लोगों के सामने भूखे पेट सोने की नौबत है। लोगों ने आरोप लगाया है कि सरकार जो दावा कर रही है असल में जमीन पर वो नहीं दिख रहा है। सरकार की योजनाओं को धरातल पर पहुंचाने का काम अधिकारी ठीक से नहीं कर रहे हैं। इसकी वजह से गरीब मजदूर लोग परेशान हो रहे हैं, जो रोज कमाते थे, रोज खाते थे, उनके लिए मुश्किलें खड़ी हो रही हैं। खाने के लिए एक एक घर में एक एक डब्बा यासीन दे के गए हैं और कल दे के गए हैं तो एक डब्बा दे रहे थे तो कहा हमारे 3-4 परिवार हैं घर में, तो कह रहे थे लेना हो ले, न लेना ले लो, ये हम अपनी तरफ से दे रहे हैं। सरकार कोई नहीं मदद कर रही, कोई मदद नहीं, न कोई राशन, न कोई दाल सब्जी, कोई मदद। बस 1 किलो ले आए, दोनों टाइम खा लिया बस, और क्या है। भारे आना भारे, अब 2 बच्चे भी हैं साथ में, जितना मिला उतने में कर लेते हैं गुजारा अपन। यहाँ सब्जी भाजी तो नहीं मिल पा रही, मार्केट भी बंद करा दी है और पुलिस जो है किसी इमरजेंसी में अगर दिक्कत हो जाए या कोई मरीज इमरजेंसी में कोई तकलीफ हो जाए तो उसको भी नहीं जाने देते हैं। लेडीज से भी बदतमीजी कर रहे हैं और बच्चों को भी नहीं जाने दे रहे हैं, किसी को नहीं निकलने दे रहे हैं। और लॉकडाउन की हजारों तस्वीरें आपने देखी होंगी, लेकिन एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो हर संजीदा इंसान को झकझोर दे। आगरा की तस्वीर है, जहां लोगों को बांटने के लिए जो टैंकर जा रहा था उससे दूध सड़क पर बह गया और फिर वो तस्वीर सामने आई जिसे देखकर लोग मुंह मोड़ ले। यहाँ सड़क पर नदी की धार की तरह बह रहे दूध को एक तरफ कुत्ते पी रहे थे, वहीं एक व्यक्ति मिट्टी के बर्तन में अपने हाथों से दूध इकट्ठा कर रहा था। ये भूखी आगरा की तस्वीर, जहां दूध बह गया और एक साथ आप देखिए कुत्ते भी पी रहे हैं और यहीं पर एक शख्स दूध को उठाने की कोशिश कर रहा है। और 21 दिन के लॉकडाउन के आखिरी दिन केंद्र सरकार ने लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ाया। 20 अप्रैल के बाद कुछ इलाकों में कुछ छूट मिलती है, कुछ इलाकों में शर्तों के साथ लॉकडाउन में ढील मिलने की संभावना है और शर्त तोड़ने की शिकायत पर छूट वापस ली जा सकती है। लॉकडाउन 2 के लिए दिशा निर्देश कल जारी होंगे। 3 मई तक लॉकडाउन की अवधि 40 दिन की हो जाएगी। और करीब 22 मिनट के अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में देशवासियों के सहयोग की तारीफ की, कोरोना योद्धाओं का हौसला बढ़ाया। आपको पीएम मोदी के राष्ट्र के नाम संदेश की 10 बड़ी बातें बताते हैं। पीएम ने कहा कि पूरे देश में 3 मई तक लॉकडाउन रहेगा। लॉकडाउन 19 दिन तक के लिए बढ़ाया गया है। लॉकडाउन का सख्ती से पालन करना होगा। पीएम मोदी ने कहा कि 20 अप्रैल तक राज्यों का मूल्यांकन होगा। मूल्यांकन के बाद ही छूट पर फैसला होगा। लॉकडाउन नियम टूटने पर अनुमति वापस ले ली जाएगी। कोरोना को और फैलने नहीं देना है। पीएम मोदी ने कहा कि 600 हॉस्पिटल कोविड-19 के लिए काम कर रहे हैं। देश में 1 लाख से ज्यादा बेड की व्यवस्था कर ली गई है। पीएम मोदी ने 7 बातों का ख्याल रखने की अपील की। पूरे देश में ये लॉकडाउन जो है अब वो 3 मई तक रहेगा।
भारत में लॉकडाउन को अब 3 मई तक और बढ़ाना पड़ेगा, यानी 3 मई तक हम सभी को, हर देशवासी को लॉकडाउन में ही रहना होगा। इस दौरान हमें अनुशासन का उसी तरह पालन करना है जैसे हम करते आ रहे हैं। और अब आपको बताते हैं लॉकडाउन 2 में क्या होगा। 3 मई तक पूरे देश में लॉकडाउन रहेगा। इस बार ज्यादा सख्ती बरती जाएगी। 19 दिन तक सभी ट्रेनें भी बंद रहेंगी। रोड ट्रांसपोर्ट भी 3 मई तक नहीं चालू होंगी। अगले 19 दिन तक घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भी बंद रहेंगी, यानी यातायात की कोई सुविधा नहीं होगी। कोरोना की चेन तोड़ने के लिए ये कड़ा फैसला लिया गया है। और पीएम मोदी ने देश में एक बार फिर से लॉकडाउन बढ़ा दिया है, जिसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया कि उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन की कार्रवाई को पूरी मजबूती के साथ लागू करेंगे। पूरी सरकार और प्रशासन, हजारों स्वयंसेवी संगठन और संस्थाएं 23 करोड़ जनता की सेवा में दिन रात लगकर कोरोना को परास्त करेंगे। कोरोना हारेगा, भारत जीतेगा। पीएम मोदी के फैसले का सीएम योगी ने स्वागत किया। इस संदेश को अवनीश अवस्थी ने लोगों के सामने रखा। सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा लॉकडाउन की कार्रवाई को 3 मई तक बढ़ाए जाने को स्वागत करते हुए कहा कि भारत की 130 करोड़ जनता के उत्तम स्वास्थ्य एवं सुरक्षित भविष्य के लिए यह कदम जो उठाया गया है महत्वपूर्ण है और सबके हित में है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन की कार्रवाई पूरी मजबूती के साथ लागू की जाएगी। और यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने पीएम मोदी के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि कोरोना से निपटने के लिए देश ने अच्छा काम किया है और यूपी सरकार केंद्र के सभी गाइडलाइन का पालन करेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ाने के फैसले का हम स्वागत करते हैं। जिस प्रकार से विश्व के, मैं कहूं कि सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में कोरोना संक्रमण के संकट पर हिंदुस्तान को विजयी बनाने के लिए समयबद्ध तरीके से उन्होंने देश को सुरक्षित रखने के लिए जो कदम उठाए थे, उसी का परिणाम है कि आज विश्व के सभी प्रकार से जो संपन्न राष्ट्र हैं वह सब तो फेल हो गए, लेकिन भारत अभी इस चुनौती का जिस प्रकार से सामना कर रहा है दूसरा कोई नहीं कर पाया। उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता और उत्तर प्रदेश की सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन के अनुसार लगातार कोरोना संक्रमण के संकट से लड़ रही है, सफलतापूर्वक लड़ रही है। और आगे भी जो माननीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन है, जो गाइडलाइन आएगी उसके हिसाब से उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार उसका इम्प्लीमेंट कराएगी और जनता का पूरा समर्थन और सहयोग। काशीपुर में आईटीआई थाना क्षेत्र के ग्राम बरखेड़ी में गेहूं की फसल में आग लग गई। सूचना के बाद गांव पहुंचे लोगों ने कड़ी मशक्कत के पास आग पर काबू पाया। आग से लगभग 6 लाख की फसल के नुकसान की आशंका है। एक बड़े इलाके में खेत में तैयार खड़ी फसल में यह आग लगी और फिर देखते ही देखते बड़े इलाके में फसल जलकर राख हो गई। झांसी में गेहूं की फसल में आग लगी, यहां भी हड़कंप मच गया। मामला मऊ रानीपुर कोतवाली इलाके के बसरिया गांव का है, जहां बिजली के तारों से चिंगारी निकली और इस फसल में आग लग गई। और यहां भी काफी इलाके में गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंची और बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया। पीड़ित किसानों ने बिजली विभाग से मुआवजे की मांग की है। तो कुछ ही पलों में उत्तराखंड की खबरें।